हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे 7.1। 7.1 को पढ़ने से पहले आपको उससे पहले वाला चैप्टर पढ़ना होगा, 6.1 चाहे 2 जो भी 3 तक दिया हो, आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसलिए इससे देखिए ये पता रहे इंटीग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डिफरेंशिएशन पढ़ के ही आना है, फिर हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, समाकलन। समान प्रक्रियाओं को ध्यान रखते हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। समान प्रक्रियाओं, जैसे क्या होता है ना, समाकलन का अगर बेसिक आप लोग पढ़ेंगे तो बेसिक अगर समाकलन अगर है, बेसिक इंटीग्रेशन, तो आपको बताया जाएगा, जानते हैं कहाँ से आपको स्टार्ट किया जाएगा, x टू द पावर ऑफ n यहाँ से dx। इसी प्रकार से इसमें डिफरेंशिएशन में x टू द पावर ऑफ, ये डिफरेंशिएशन है, मान डिफरेंशिएशन में इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा आपको, x टू द पावर ऑफ n ऐसे करके दे देगा बगल में ddx, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक जैसे नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, इसके पावर में जो भी मतलब आपकी संख्याएं दी होती है, चाहे जो भी नंबर दिए होते हैं एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स में दिए होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी के प्रतिबिंब की तरह इधर बना देते हैं नीचे। जैसे यहाँ पे लिखा हो, अगर एक्स का डी डी एक्स करना है, डी एक्स करना है यहाँ पे, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ एन, यहाँ पे +1 उसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे n+1 नीचे जोड़, सेम टू सेम, ऊपर नीचे एकदम सेम टू सेम। पावर में 1/2 दिया है तो उसमें भी 1/2 और फिर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन से, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको स्टार्टिंग से। तो हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका 7.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया है, sin 2x dx दिया है, इंटीग्रेशन इसका करना है। 7.1 चैप्टर, इसमें का 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और फिर उसके लिए इसके अगले दिन ऊर्जा अपना दिखाऊंगा, फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करूंगा। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, sin 2x को इसका dx करना है। dx का मतलब मीन्स होता है इंटीग्रेशन, समाकलन, समान तरीके से इसका आकलन करना है, अनुभव करना है, जिस तरीके से आप जानते हो इसको उसी तरह से आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर आपको आता हो तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक बाई एक। यहाँ पे सॉल्व लिखा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो ये आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, sin 2x इसका dx करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे जो 2x है उसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे 2x इक्वल टू टी, क्या मानेंगे, 2x इक्वल टू टी मानेंगे। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके बगल में डिफरेंशिएट, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों है, इसको डिफरेंशिएट मतलब अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे और डी डी एक्स ऑफ एक्स को करेंगे अब इस इक्वल टू डी डी एक्स करेंगे किस चीज का, टी का। अब क्या है, x का अवकलन जो होता है, अवकलन 1 होता है, लेकिन ये t का जो है या y का जो है या z रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके साथ dt अपन में dx हो जाता है, या dy अपन में dx हो जाता है, या dz अपन में dx हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा dt अपन में dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 और फिर उसके टू यहाँ हो जाएगा dt, यहाँ पे है नीचे dx दिया तो यहाँ पे dx लिख सकते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई, dx का मल्टीप्लाई 1 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt, ये आया है 2dx इक्वल टू dt। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, dx इक्वल टू dt अपन में 1 छुपा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो dx इक्वल टू dt अपन में 2, यानी dx के जगह पे हम dt अपन में 2 रख सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग dt अपन में 2 रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1/2 को पहले ले लेते हैं और फिर उसके बाद से यहाँ पे ले लेते हैं साइन 2x की जगह पे क्या रखना है, हमें t रखना है, क्या रखना है, 2x की जगह पे t रख लेना है, यहाँ पे दिया है आपका t, तो यहाँ पे लिख देते हैं t और फिर उसके बाद से लिखते हैं dt, क्योंकि dx इक्वल टू क्या है, dt अपन में 2 है, तो यहाँ पे t के साथ रखेंगे तो t यहाँ पे। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, t का साइन t अगर दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t हो जाएगा, माइनस कॉस t। अब t का मान क्या दिया है, t का मान आपका 2x दिया है, यहाँ पे दिया है 2x,
तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2 माइनस बाहर ले लेंगे, अब cos 2x फिर उसके बाद से प्लस सी, ये हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ तक हो जाएगा cos 2x प्लस सी। यहाँ से कोई भी दिक्कत आपको आई हो तो क्या कीजिएगा आप लोग, इसको एक बार और देखिएगा रिकैप करके। यहाँ पे क्या किया हम sin 2x लिए हैं, जहाँ पे 2x इक्वल टू हम लोग माने क्या t, तो 2x इक्वल टू टी माने हैं तो 2dx इक्वल टू dt हो गया, यहाँ पे सॉल्व किया, इसका डिफरेंशिएट किया है, फिर उसके बाद से आपका यहाँ तक पहुँचा है 1 माइनस 1/2 cos। आप जानते हैं कि साइन टी का dx क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t होता है, तो वही बस रख दी, है ना। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है, आपका अगला क्वेश्चन दिया है cos 3x। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है cos 3x दिया है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन जो दिया है ये लिखा है क्या, cos 3x। इसका क्या करना है हमें, इसका भी dx करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, एक तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएशन भी हमें करना है, ये ध्यान में रखना होगा हमें। तो इसको लिखते हैं अब यहाँ पे cos 3x फिर उसके बाद से लिखते हैं dx। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले ही हम लोग t मानते हैं, मतलब अवकलन करने के लिए हम लोग t मानेंगे, तो यहाँ पे 3x लिखा है इक्वल टू मान लेंगे क्या t, 3x इक्वल टू t। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 3dx इक्वल टू सीधा लिख देना dt, 3dx इक्वल टू dt, 3x का अवकलन 1, यहाँ पे dx आ जाएगा, dx का तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू t का तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3dx इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपन में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, इस तरीके से हो जाएगा dt अपन में। इस बार dx का मान क्या आया है, dt अपन में 3 आया है, तो 1/3 हम लोग पहले ले लेते हैं 1/3, फिर क्या लिखा है cos 3x, यहाँ पे cos 3x, 3x को क्या माने हैं t माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos t। अब इसका हम लोग क्या करेंगे dt करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे cos t का क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे 1/3, cos t का क्या होता है sin t, यहाँ पे लिख देंगे sin t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, और sin t के जगह पे sin t का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है cos t होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या cos t इक्वल टू लिख देंगे 1/3 cos 3x प्लस c, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। यहाँ पे सॉल्विंग नेचर का हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना फ्रेंड्स।